Hello students, today we are going to discuss the Chargaff's rule related to the topic DNA. Okay, let's start. चारगफ्स कौन है? साइंटिस्ट है, ठीक है। चारगफ्स ने 1950 में ऑब्जर्वेशंस की थी, किस चीज़ की? कि डीएनए के अंदर जो बेसेस हैं, बेसेस कौन से बेटा? बेसेस एडिनाइन, थाइमीन, ग्वाइनिन और साइटोसिन, ठीक है। चारगफ्स ने 1950 में ये स्टडी किया था कि जो डीएनए है उसके अंदर ये चारों नाइट्रोजनस बेस पेयर किस तरह से, क्या रेशो बना रहे हैं, क्या इनका अमाउंट है, इनके ऊपर उसने स्टडी की थी। और इसी के बेसिस पे उसने अपने कुछ 5 रूल्स दिए थे, जिसमें से जो पहला रूल है वो क्या है कि प्यूरिन्स, अब आप अच्छे से जानते हो प्यूरिन्स कौन से होते हैं, जिनमें 2 रिंग होती हैं वो प्यूरिन्स होते हैं। और कल मैंने आपको समझाया था कि एडिनाइन और ग्वाइनिन ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये प्यूरिन्स हैं, ठीक है बेटा। तो पहला रूल क्या है चारगफ का कि प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स बेस आर इक्वल इन अमाउंट। डीएनए के अंदर जितना प्यूरिन होगा, मतलब A+G जितना होगा, उतना ही T+C होगा, मीन्स थाइमीन एंड साइटोसिन। अब कैसे समझें इस फर्स्ट रूल को? पहले तो ये फर्स्ट रूल है क्या, दोबारा एक बार पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि प्यूरिन्स जितने होंगे उतने ही पायरिमिडिन्स होंगे किसी डीएनए में, चाहे वो डीएनए किसी का भी क्यों नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, आप जैसे ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, कल भी हमने पढ़ा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। मैंने यहाँ पे डीएनए को क्या बनाया है, ये मैंने ओपन डीएनए बनाया है। ये 5 प्राइम एंड हो गया, ये 3 प्राइम, यहाँ पे ये 3 प्राइम हो गया और यहाँ पे ये हो गया 5 प्राइम, ठीक है। एडिनाइन का और ग्वाइनिन का थाइमीन और साइटोसिन के बराबर होने का क्या रीज़न है वो मैं आपको समझा रही हूँ। एक स्ट्रैंड पर अगर ए होता है तो दूसरे पे क्या होगा? इस वाले पे टी होगा। अगर यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे टी है तो यहाँ पर ए होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा जो ए है वो एक स्ट्रैंड का वो दूसरे स्ट्रैंड के थाइमीन से कनेक्ट होता है। कल की वीडियो में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। और जो ग्वाइनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। तो बेटा अगर हम डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स को स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता है कि डीएनए के जो ये एक स्ट्रैंड है इस पर जो बेस होंगे वो इस वाले स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री का क्या है? ए शुड कनेक्ट विद टी बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जी कनेक्ट विद सी बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हम जानते हैं। तो डीएनए के एक स्ट्रैंड में जितना जो कंपोजिशन होगा प्यूरिन्स का, दूसरे उसमें स्ट्रैंड में उतना ही कंपोजिशन पायरिमिडिन्स का होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया चारगफ का, दैट प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन बेसिस आर इक्वल इन अमाउंट, दैट इज A+G इज इक्वल टू T+C। और हम ये भी लिख सकते हैं दैट A+G/T+G मीन्स द रेशो इज 1, ओके। नेक्स्ट, द मोलर अमाउंट ऑफ एडिनाइन। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो डीएनए के 2 बेस हैं, वो स्ट्रैंड हैं, तो बेटा आपको पता है जितना इस पूरे स्ट्रैंड में एडिनाइन होगा, मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी एडिनाइन है, यहाँ पर भी एडिनाइन है, तो इसके साथ जुड़ने वाला दूसरे स्ट्रैंड पर उतना ही थाइमीन होगा। तो पूरे डीएनए में जितना एडिनाइन होता है उतना ही क्या होता है आपका थाइमीन, और जितना आपका साइटोसिन होता है उतना ही क्या होता है? ग्वाइनिन होता है। ये चारगफ्स का सेकंड रूल है। अगर आपने एक बात ध्यान में रखी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड पर जो बेसेस होते हैं वो डीएनए के दूसरे स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो आप इजीली इन रूल्स को याद कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या है बेटा? अब हमें पता है कि डीएनए के अंदर जितना शुगर होता है उसी कंपोजिशन में क्या होता है बेटा? फॉस्फोरस होता है उसके साथ ऐड होने वाला। तो सेकंड आपका जो थर्ड रूल है वो यही है, क्या है पढ़ो? शुगर, डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इन इक्विमुलर प्रपोर्शन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जितना फॉस्फोरस होगा उतना ही शुगर होगा, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इनका जो प्रपोर्शन है वो लगभग बराबर होता है, ठीक है। इनका रेशो जो है वो बराबर हो सकता है। नेक्स्ट, AT एडिनाइन थाइमीन बेस पेयर आर रेयरली इक्वल टू CG बेस पेयर्स। ये क्या कह रहा है कि एडिनाइन और थाइमीन जितने हैं किसी डीएनए में वो बहुत कम C और G जितने हैं उनके बराबर होते हैं,
ठीक है बेटा। नेक्स्ट और लास्ट इसमें क्या है, द रेशो ऑफ A प्लस टी एंड G प्लस सी इज़ वेरिएबल। ये अलग अलग हो सकता है हर किसी में, हर किसी स्पीसीज़ में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जैसे हम कहें ह्यूमन स्पीसीज़ और फिर हम कहें कि भाई कोई डॉग स्पीसीज़ है या कोई और एनिमल स्पीसीज़ है, तो उनके अंदर ये जो रेशो है A प्लस टी अपॉन G प्लस सी ये वेरी करेगा, बट एक स्पीसीज़ के लिए ये कांस्टेंट होता है। अगर मैं कहूँ सभी ह्यूमंस में ये रेशो कितना है, तो वो नियरली कांस्टेंट मिलेगा सभी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चारगफ्स रूल।